हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। एनसीईआरटी की क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है वो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। और आप भी साथ में ही मेरे प्रिपरेशन करिए, स्टार्ट करिए आप भी। चलिए फिर देखते हैं आज क्या है। तो इस चैप्टर 2 है अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। पहली चीज़ इसमें जो ये दे रखा है इसका स्टोरी। जैसे कि हम लोग जानते हैं मेंस में जो एस्से पेपर होता है उसमें हमको कुछ कोट्स और स्टोरी ऐसे कुछ टाइप का मतलब टाइटल डालना होता है। टाइटल इन द सेंस इंट्रो लिखना होता है। और उसके लिए हम लोग इधर उधर ढूंढते क्या लिखूं। तो सबसे बेस्ट एनसीईआरटी का यही पार्ट है कि जैसे इन्होंने इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही स्टोरी दे रखा है कि तुषार एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली जा रहा था। रेल में खिड़की वाली सीट पे उसको मिल गई। बाहर का नज़ारा देखने में वो मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी, उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसने चाचा ने उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा शुरू की थी और बस तो उसके कुछ दशक बाद आई। फिर तुषार के मन में एक सवाल आने लगा कि मतलब जब क्या ये रेल, बस और ऐसे साधन नहीं थे तो क्या इंसान एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं जाता था? क्या वो यात्रा नहीं करते थे? क्या वो अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह बिता देते थे? तो इसका आंसर है नहीं, वे ऐसा नहीं करते थे। वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, घूमते थे और शिकार भी करते थे। आइए देखते हैं इसका स्टार्टिंग पार्ट। पहला है आरंभिक नगर। अब आरंभिक नगर में आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? पहला तो कारण है कि इस मादी में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है। वो अकेटक और खाद्य संग्रह नाम से उनको जाना जाता था। मतलब वो भोजन का इंतजाम करने के लिए अ, मतलब भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पे उन्हें इस नाम से जानते थे। और आमतौर पे वे जंगली जानवर का शिकार करते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पत्ती, अंडे इकट्ठा करते थे। अखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे। ऐसा करने के कई कारण। पहला तो ये हो सकता है कि वे एक जगह पे ज़्यादा दिन तक नहीं रहते थे। क्योंकि आसपास के पेड़ पौधे, फल, जानवर वो खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए दूसरी जगह भोजन की तलाश में जाते थे। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वे अपने जानवर या जो भी शिकार करते थे वे उसके पीछे पीछे जाते जाते दूसरी जगह चले जाते थे। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि पेड़ पौधे, फल फूल अलग अलग मौसम में अलग अलग उपयुक्त होते हैं। ठीक है। तो मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में भी ढूंढने चले जाते थे खाने के लिए कुछ। फिर चौथा रीज़न ये हो सकता है कि पानी के बिना कोई भी व्यक्ति ज़िंदा नहीं रह सकता। तो जैसे कि कोई प्रदेश है, वहाँ पे पानी जो था वो ख़त्म हो गया, सूख गया, नदियाँ सूख गई, तो वो दूसरी जगह तलाश करते थे कि दूसरी जगह जो बारिश से पानी हुई है, बारिश का मतलब पानी इकट्ठा हुआ है नदियों में, वो वहाँ पहुँच जाए। तो यही उसमें दे रखा है। फिर आता है आरंभिक नगर के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो इसके लिए पुरातत्वविद जो भी थे उन्होंने जानकारी से इकट्ठा की है। कैसे की है आइए जानते हैं। पहले तो पत्थर की लकड़ियाँ, सॉरी, काम के लिए पत्थर और लकड़ी, हड्डी के औजार उन्होंने बनाए हैं जो कि मिले हुए हैं साक्ष्य में। फिर कुछ जो औजार थे उनका काम फल फूल काटने, हड्डी मांस काटने, जानवर की खाल उतारने और लकड़ी के मुट्ठे इकट्ठा लगाकर भाले और बाड़ तैयार करने में करते थे। इसके साथ लकड़ियों का यूज़ ईंधन और झोंपड़ी औजार बनाने में भी करते थे। इधर आइए, बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट होता है, इसको ज़रूर पढ़िए। पत्थर के औजारों का यूज़ इंसान खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए करता था और जो दाएं ओर है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए करता था। ठीक है। ये है जो दिया हुआ है, ये देखिए सिलने के लिए है, ये जड़ों को खोदने के लिए है। फिर ये एक रहने की जगह निर्धारित कैसे करते थे, मतलब क्या था। तो इनके जो मतलब इसमें जो मैप दे रखा है, मैप में आप देखिए। पहला तो ये है बोरधोम, मेहरगढ़, भीमबेटका, मुंबई, इनाम गाँव, मुंबई के पास ही इनाम गाँव है।
फिर कृष्णा नदी है, ताप्ती नदी है। और यहाँ देखिए जितने भी इन्होंने मतलब जहाँ जहाँ ये रहे हैं वहाँ नदी ज़रूर है। ये देखिए पय्यमपल्ली, कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी, फिर ये कुरनूल की गुफाएं हैं। फिर इधर देखिए कृष्णा नदी पास में ही पड़ता है, इनाम गाँव, इधर है गोदावरी, ताप्ती, फिर कोलडीवा, यहाँ से चावल के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। फिर आपका आता है इधर बंगाल की खाड़ी, इधर है कोलकाता, गंगा नदी, चिरान से भी मिला हुआ है। बाकी है जो आप देख लीजिएगा। और ये जो रेड में है सारे, रेड में है पूरा पाषाणी पुरस्थल, फिर जो ब्लू में है पय्यमपल्ली से हुल्लूर और कहाँ है, हाँ यही सब। ये जो है वो नौ पाषाणिक है जो ग्रीन से हैं, जैसे ये। और तो ये फिर है महापाषाणिक, और जो ये शेप में दे रखा है जैसे इनाम गांव का शेप है, ये इनाम गांव का शेप जो है ये आधुनिक गांव है। और जो स्टार दे रखा है जैसे मुंबई, मुंबई में स्टार लगा है, तो ये नगर है करंट में। फिर आता है, चूँकि ये पत्थर के जो उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पत्थर भी मिल जाए। ठीक है, ये देखते हैं साइड में जो दिया हुआ है, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरस्कार पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। इन लोग इन गुफाओं में रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश और धूप हवा से राहत मिलती थी। नर्मदा घाटी के पास है, तो आप तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है और ये किस नदी पे है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, और ये कौन सी नदी में है, नर्मदा घाटी पे। ये डायग्राम है, ये देख लीजिएगा आप लोग। और ये गुफा भी है, ये भी देख लीजिएगा। फिर आते हैं पुरास्थल। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उन्हें उन स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे चीज़ों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पुरास्थल के बारे में जानकारी होती है। फिर आग की खोज कब हुई? क्वेश्चन ही आता है, आग की खोज कब हुई? पहले और जो इसमें दिया है कुरनूल की गुफा, बोले आपको ढूंढने के लिए, तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे। फिर आता है बदलती जलवायु। बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन हुए। और गर्मी बढ़ने लगी, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, उन जानवरों को खाने के लिए संख्या भी उनकी बढ़ती गई जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। शिकारी भी पीछे पीछे आ गए। मतलब जैसे पहले तो गर्मी बढ़ने के बाद भेड़, घास घास के मैदान बनने लगे, फिर जानवर आने लगे उनको खाने के लिए, फिर मानव का हुआ, फिर वो मानव उनका शिकार करने लगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ चीज़ें डेवलप होनी शुरू हुई। फिर आता है खेती और पशुपालन की शुरुआत। ये कब होती है? इस दौरान मादी के विभिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज। ठीक है, फिर आता है शायद महिला और पुरुष इन अनाजों को भोजन को बटोरना शुरू कर दिया। जब ये बटोरना शुरू कर दिए तो इसलिए सीख ही रहे होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उसको हम पहले सीखते हैं, फिर हमारी हैबिट में आता है। फिर अनाज कहाँ उगते हैं, कब उसको फटकारते हैं इन द सेंस आपने देखा होगा जैसे गेहूँ या चावल होता है तो उसमें धान जब फूट के आता है, मतलब धान कुट के आता है तो चावल होता है, उसमें भूसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब तो उसको जब सूप से फटकारते हैं तो फिर उसी को फटकारना बोलते हैं। तो उन्होंने ऐसा सीखा भी होगा, फिर ऐसा करते करते लोग ये इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिए, फिर ऐसे ही कृषक बन गए। ठीक है, फिर आगे आता है कि घास चर इस तरह के लोगों ने अपने घरों के आसपास घास फूस चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया होगा, तभी वो मतलब जो जानवर थे पालतू बन गए। सबसे पहला जो जंगली जानवर था पालतू, वो कुत्ते का पूर्वज था। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर सभी जानवरों को पालना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हो ये भी कि
गाय, बकरी, सुअर जैसे जानवर उनको भी पाने लगे थे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, घास खाते थे और जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे। धीरे धीरे ये पशुपालक भी बन गए। तो आपको आ सकता है क्या ये लोग पशुपालक थे? तो हाँ, आंसर होगा हाँ, ये पशुपालक भी थे, क्योंकि लिखा हुआ है साफ कि ये लोग पशुपालक बन गए। फिर आता है सबसे पहले, कुत्ता ही क्यों पालतू बनाया गया? इसका भी तो रीजन होगा ना। ठीक है, करते हैं। फिर ये क्या है, पेड़ पौधे का चयन, जानवरों का चयन करते थे, बीमार होने की संभावना कम हो, और उन्हीं पौधों को चुनते थे जो बड़े अनाज पैदा करते थे, मजबूत डंठलें अनाज। देखिए ऐसे अनाज ही पैदा करते थे, या ऐसी चीज़ें, मतलब जानवर भी ऐसा चूज़ करते थे कि जो बीमार होने की जिनकी संभावना कम हो। और पेड़ पौधे हैं अगर, जैसे कि उनको अनाज की ज़रूरत थी, क्योंकि जब कोई सी बात होती है तो हमारे पास ढेर सा मतलब संग्रहित नहीं होता है ना, तो उसको धीरे धीरे हो जाए। तो इंसान कुछ भी डेवलप करता है तो सोचता है कि हाँ, मतलब इससे मेरा प्रॉफिट बढ़े, उत्पादक हो ज़्यादा। तो इसी वही सब है कि इन लोगों ने ऐसा मतलब चूज़ किया कि इससे अनाज बढ़े। फिर जानवरों को आगे प्रजनन के लिए भी चुना जाता था। आमतौर पर अहिंसक होते थे, जो मतलब हिंसा नहीं करते थे, जैसे गाय, बैल, बकरी, सुअर, ऐसे ना। जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो जंगली जानवर होते हैं वो शिकार करते हैं, और जब आप किसी चीज़ को शिकार करते हो तो वो चीज़ पैनी हो जाती है और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपना ब्रेन है, उसको जितना यूज़ करोगे उतना ज़्यादा शार्प होगा। ठीक है, तो यही दिया हुआ है कि इन्होंने मतलब धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रही, और 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। आज हम जो भोजन करते हैं इन्हीं लोग की वजह से करते हैं, क्योंकि हमें तो सब कुछ पका पकाया मिल गया, लेकिन मेहनत तो इन्होंने की थी, शुरुआत इन्होंने की थी कि कैसे क्या होता है। तो वही चीज़ है, एक नवीन जीवन शैली। फिर ये देखते हैं, कुछ कि तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, पाओगे विकसित होते हैं, कुछ वक्त लगता है, विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ दिन, महीने, साल लग जाते हैं कुछ में। तो जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए एक जगह पर लंबे समय तक उनको रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर पतलून काटने तक, पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। तो हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, पहले तो एक स्थान से दूसरे स्थान वो घूमते थे। लेकिन जब उन्होंने कृषि स्टार्ट कर दिया, तो जैसे हम कोई बीज बोते हैं या कहीं हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जब तक उसका प्रॉफ़िट हमको मिल नहीं जाता, हम उस जगह से जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जो हमने बोया है कम से कम उसको हम काट तो लें, मतलब खाने के लिए अपने इकट्ठा तो कुछ कर लें। तो वही चीज़ है कि ये लोग एक जगह धीरे-धीरे स्थायी होने लगे थे। फिर आता है, ये आपका देख लीजिए, कुछ दिया हुआ है बॉक्स में, ये भी देख लेते हैं। अनाज के उपयोग, पहले तो बीज के रूप में करते थे, फिर खाद के रूप में, फिर उपहार के रूप में, फिर भंडारण के लिए। तो ऐसे से अगर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, जैसे मान लीजिए आ जाता है हिस्ट्री में क्वेश्चन कि अनाज का यूज़ हम लोग किस टाइप में कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं? बीज के रूप में, खाद के रूप में, भंडारण के लिए या उपहार के लिए। तो इसमें चारों ही दिया हुआ है, तो आप कर सकते हो। इससे एलिमिनेशन ज़्यादा अच्छा होगा। अनाज को भोजन और बीज दोनों रूप में बचा कर रखना आवश्यक है, इसलिए भंडारण की बात इन्हें सोचनी पड़ी। आज भी है हमारे यहाँ पीडीएस प्रणाली जो है, उसके तहत सार्वजनिक तौर पर जब मतलब हाँ, वो क्या बोलते हैं, अनाज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसके लिए हम लोग को भंडारण की भी कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है, वरना अनाज खराब हो सकता है। और सरकार इसी पे ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि हम लोग हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और ये दुग्ध क्रांति, इससे हम लोग उत्पादन तो कर लिए, अच्छा हो गया, इसमें इंडिया फर्स्ट सेकंड रैंकिंग पे तो आ गया। लेकिन इससे हम लोग एक चीज़ नहीं कर पाए, वो था विपणन, यानी कि हम उसको मार्केट तक पहुंचा नहीं पाए। इस वजह से इसका हम पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाए। फिर आगे देखते हैं। अच्छा, इलाकों के लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बनाई, ज़मीन में गड्ढा खोदा,
भंडारण के लिए इन लोगों ने ऐसे ही किया। फिर चलते हैं जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडारण। जानवर बच्चा देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, फिर वो अपने वो जो आते हैं मतलब जानवर की देखभाल की जाए तो संख्या बढ़ जाती है, दूध भी प्राप्त होता है। लेकिन यही नहीं, जानवरों से मांस, दूध सब कुछ मिलता है। आज तो और भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पैकेट वाले खाने जो स्टोरेज होते हैं खाद्य प्रसंस्करण के तौर पे, तो इससे और भी ज़्यादा मतलब दूध का और इन सब चीज़ों का, पशुओं का महत्व बढ़ गया है। कह सकते हो आज भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। और फिर आते हैं आरंभिक कृषि और पशुपालक के बारे में कैसे पता चले। तो जो पुरातात्विक को शुरुआती कृषि को पशुपालक होने के साक्ष्य मिलते हैं, पूर्व महाद्वीप में होते हैं। ये महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी दक्षिण भारत में भी आए थे, मतलब पाए जाते हैं। किसानों का जो पशुपालक की बस्तियाँ थी या नहीं, इसे जांचने में वैज्ञानिकों ने खुदाई में मिले पौधे, पशुओं की हड्डियों का नमूना इकट्ठा किया। और इनमें से कुछ सबसे रोचक जले हुए अनाजों के दाने भी मिले हैं। ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे, क्योंकि वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते थे। इस तरह पता चल सकता था कि विभिन्न भागों में बहुत सारी महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, जानवरों की हड्डियों से भी पहचान कर सकते थे। फिर आता है स्थायी जीवन की ओर। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि मतलब जैसे ये लोग एक जगह पे रुकने लगे, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह ही मिली इनको। ऐसा लगता है मौसम के अनुसार घर के अंदर रहने लगे थे। ठीक है, गड्ढे के नीचे घर और बनाते थे, गर्तावास कहते थे। गर्तावास क्वेश्चन आ सकता है, गर्तावास किसे कहते हैं? तो जो गड्ढे के नीचे घर बनता है उसे गर्तावास कहते हैं। ठीक है, फिर गर्तावास का एक चित्र बनाओ, इन्होंने बोला है प्रैक्टिकल करके आप बताइए। तो ऐसे ही था। ठीक है, फिर क्या है इसका? हाँ, ये है नौपाषाण जिसके पुरस्कार से कई बड़े मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ये भी आप देख लीजिएगा, पूछ लेते हैं, यूपीएससी और पीसीएस दोनों ही पूछ लेते हैं। बर्तन का यूज़ सामान रखने के लिए करते होंगे, जाहिर सी बात है। और इसमें अनाज भी रख सकते थे, जैसे गेहूँ, चावल, दलहन आदि। और इसके साथ कपड़े भी बुनने लगे थे, कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे थे। क्या ये परिवर्तन एक जगह एक ही साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। अ, कई जगह पर स्त्री पुरुष और भोजन संग्रह करने वाले काम करते थे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि वो लोग एक स्थान से दूसरी स्थान पर भी जाते होंगे। जो लोग मौसम बहुत ज़्यादा मतलब मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाते होंगे, कहा जाता है। ठीक है, फिर रहता है सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, उसको आप पढ़ लीजिएगा, मतलब सिर्फ शॉर्ट में बता दे रही हूँ। और महत्वपूर्ण रास्ते जैसे बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। स्त्री पुरुष इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। ठीक है, फिर जानवर की हड्डियाँ भी मिलती हैं, इनमें हिरण और सुअर, जंगली भेड़ की हड्डियाँ मिली हैं। किस किस की मिली है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि क्या होता है। इसमें हिरण, सुअर, जंगली जानवर और भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। ये चीज़ें ये भी आप देख लीजिएगा। मेहतगढ़ के अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। संभवतः भंडारण के काम ही आते होंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है खाना। क्योंकि इंसान खाना और पानी दोनों के बिना नहीं रह सकता। और आज आप लोग भी जॉब करते होंगे या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो इसीलिए कर रहे हो ताकि आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड कर सको। नहीं तो फिर हम में और जानवरों में फ़र्क क्या रह गया? मृत्यु के बाद समानता, मृतक सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे लोग। आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, मतलब परलोक की बात करते थे। तो इसलिए कब्रों में मृत्यु के साथ सामान भी रख देते थे। जैसे मेहरगढ़ में की कई कब्रें मिली हैं, जो एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। परलोक की मतलब उनको, इसी लोग तो ठीक था
पर लोग का भी ज़्यादा मतलब प्रचलन था उस टाइम, तभी ऐसी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, फिर देखते हैं फ्रांस की गुफा में कई चित्रकारी। ये देख लीजिएगा अपने एटलस में ना बोला है, देख लीजिएगा। जैसे जंगली घोड़े, गाय, भैंस, रेंडियर, बारहसिंगा, सूअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया है। ये देखिए। ठीक है, लोया चारकोल खनिज। फिर आते एक नौपाषाण पूरा स्थल, उपयोगी शब्द घाट, अकेटक खाद्य संग्रह, पूरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ये जितने वर्ड हैं आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। जैसे अकेटक खाद्य संग्रह, पूरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, कृषक, पशुपालक, नौपाषाण युग। फिर आता है आपका कबूतर। ये सारे वर्ड्स आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा।